अब बता रहे हैं कि अगला जो स्लाइड है उसमें बता रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द chanting the holy name and the different level of devotional service। तो 3 लेवल है भक्ति की। पहला लेवल क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। दूसरा लेवल है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी जो है सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो ए फर्स्ट क्लास वैष्णव इज ही whose very presence makes others chant the holy name of Krishna। है ना उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वैष्णव ऐसा होता है कि जहां पे जाके खड़ा हो जाएगा उसको देख के लोग हरे कृष्णा जप करने लगेंगे, इतना वो महान है। दर्शन करने से लोग उनको देख के हरे कृष्णा बोलने लगे, है ना। तो वो है उत्तम अधिकारी। और मध्यम अधिकारी क्या है? मध्यम अधिकारी मतलब जो लगातार भगवान का नाम जप करता है बिना रुके हुए, उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। कि वो जितना देर चाहे बैठ के जप कर सकता है ना। अगर उसकी इच्छा हो कि आज 10 घंटे जप करूंगा तो 10 घंटे कर लेगा वो, उसको बोरिंग नहीं फील होगा जप करने में, है ना। तो होते हैं मध्यम अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी मतलब कि जो कभी कभी भगवान का नाम जप करता है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी। अब हम लोग चर्चा करेंगे नाम का अर्थ क्या है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर 32 अक्षर हैं, 16 नाम, 32 अक्षर। हाँ। और पूरा जो मंत्र है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, हरे कृष्ण और राम। इसी को बार बार रिपीट करके 16 बार किया गया है ना। तो जिसमें कृष्ण जो है वो 4 बार आता है और राम 4 बार आता है ना। और हरे 8 बार आएगा। हरे 8 बार, कृष्ण 4 बार और राम 4 बार। तो अब हम अर्थ समझेंगे, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, सर्व आकर्षक। और न शब्द का अर्थ है आनंद, आध्यात्मिक आनंद, है ना। तो कृष्ण का मतलब वो व्यक्ति जो सबसे अधिक आकर्षक हो और जिसमें सबसे अधिक आनंद हो, उस नाम को बोलते हैं कृष्ण। तो कृष्ण मतलब आकर्षक, कृष्ण मतलब आकर्षण, न मतलब आनंददायक। तो कृष्ण ना मतलब आकर्षक और आनंददायक, ठीक है ना। और दूसरा अर्थ क्या है कृष्णा का? है एक तो पहला अर्थ अभी बताया, दूसरा अर्थ है कृष्ण का अर्थ है जो अपनी तरफ खींच लेता है किसी को, है ना। कर्षण, कर्षण खींचना, आकर्षण। मैग्नेट जैसे होता है वो लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ। तो उसी तरह से कृष्ण शब्द, कृष्ण का अर्थ है अपने आकर्षण से दूसरों को खींच लेना अपनी तरफ। और मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब हमारा जो भौतिक अस्तित्व है उसको समाप्त कर देता है। तो कृष्ण, है ना, कि हमको खींचता है और भौतिक चीजों को नष्ट कर देता है। तो कृष्णा का 2 अर्थ है। पहला कि जो व्यक्ति जो हमको खींचता है अपनी तरफ, और दूसरा जो हमारे भौतिक बंधन को नष्ट कर दे। तो ये 2 अर्थ हो गया। ओ हरे, एनर्जी ऑफ कृष्णा, राधे, है, हे राधे, हे कृष्ण, कृपा करके आप मुझे अपनी भक्ति में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए। कौन सी सेवा? प्रेममयी सेवा।
प्रेममयी सेवा में लगाइए, जिससे कि मैं माया भव बंधन से मुक्त हो सकूं और माया के सेवा से मुक्त हो सकूं। मतलब माया की सेवा से निकाल कर मुझे कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगाइए, ये प्रार्थना है। तो जब भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस मन में अर्थ क्या सोचना है? हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए, मुझे माया की सेवा से हटाकर अपनी सेवा में लगाइए, अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे माया की सेवा से हटाकर अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे माया की सेवा से निकाल कर अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए, है ना? इस प्रकार से बार बार ध्यान करना चाहिए, है ना? तो देखिए, कृष्णा कृष्णा, तो कृष्णा बोलेंगे हाँ बोलो, क्या बात है, क्या चाहते हो, है ना? जैसे हम किसी का नाम बोलते हैं, है ना, तो क्या बोल नाम बोलेंगे किसी का, तो हाँ बोलिए क्या हुआ, है ना? तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे? कृष्णा, हाँ बोलो, हे राधा रानी, हाँ बोलो, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। सेवा दीजिए, सेवा, प्रेममयी सेवा दीजिए, की सेवा से मुझे बाहर निकालिए। ठीक है ठीक है ठीक है। सोचते हैं कैसे निकालेंगे। है ना? तो इस प्रकार से जब मतलब बात भगवान से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हो सकता है एक बार भी ना सुने तो फिर से दोबारा, हे कृष्णा, हे राधा रानी, है ना, हाँ बोलो। ऐसे है। तो हमें ये समझना कि भगवान वहां पे सुन रहे हैं हमको, और हम उनसे बात करें। जितनी बार हम बोलेंगे भगवान उतना हमारी भावनाओं को गंभीरता से लेंगे। तो ये हो गया नाम जप का अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी ने नाम जप का यही अर्थ हमको बताया है।